नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला शिकारपुर के एक इंतहाई दूर उफ्तादा एक छोटे से गांव महमूद पंवार में। और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ का हर रिहायशी उसके पाँव और हाथ में दो दो उंगलियाँ हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ किसी बुजुर्ग की, किसी बड़े की बद्दुआ है, और कुछ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये एक मौरूसी बीमारी है। इस राज पर से आज के इस प्रोग्राम में पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस गांव के बेशतर लोग सिर्फ सिंधी में बात कर सकते थे, सो हमने बात समझने और समझाने के लिए अपने प्रोड्यूसर और मकामी नुमाइंदे की मदद हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। चलो बाबा, खैरियत है? बैठे बैठे। अच्छा, ये क्या है आपको? ये क्या बीमारी? कुदरती पैदाइश है, पैदाइशी तौर पे है। इनसे पूछे माँ बाप में थी किसी को? असांजे नानो होयो। जो नानो होयो? हाँ, माँ जो पीउ। अच्छा, ये किस तरह गुजारी इन्होंने जिंदगी? क्या करते रहे अब तक? काम ये पूरे कंदा। पहले मुखे नौकरी हुई। नौकरी केड़ी हुई? नौकरी पढ़े हो मैं मास्टरी हुई, पोइ इनफिट कयो डॉक्टर पोलाच जो बुझे 2 साल टे हुई। पोइ पूरे कयो था मास्टरी प्राइमरी। हाँ, ताजी रिटायरमेंट थी वही पो? नहीं, रिटायरमेंट न थी। 3 साल चइन खां पोइ इनफिट डॉक्टर सर्टिफिकेट न मिलियो। माजूरान तो नहीं पता। तो कैसे पढ़ाते थे ये बच्चों को? मसलन किताब को कैसे खोलते? हाँ, किताब खोल दे, लिखते। हाँ, कुछ भी लिखो। पांच नालो लिखो, कुछ भी लिखो, ता पाण छा करदा है। सरे राह बैठे 2 उंगलियों वाले इस बुजुर्ग ने हमें लिखकर भी दिखाया। अपनी माजूरी की पादाश में सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिए जाने वाले इस अफसुर्दा बूढ़े ने लिखा, मैं फैज मोहम्मद हूँ, एक इंतहाई मस्कीन और गरीब इंसान। तो ये पैरों में भी? हाँ, पैरों में 2 पैर नहीं होता। अच्छा, हाँ, पैर में 2। हाँ, और इधर भी 2 उंगली, और हाथ में 1 उंगली है। हाथ में क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं कर सकते आप? इस बीमारी की वजह से क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं कर सकते? घणो न करे सघंदा हूँ। 1 उंगली है, 5 अगली है। 1 उंगली है, ताकत घट है। दूसरी कोई शायद 1 हाथ से न उठा सकते। एक बच्चा भी है ना? अस्सलाम वालेकुम। चाल है? हाँ, खुश है? बैठो, आ जाओ। नालो छा है ताजो? कामरान। केड़ी क्लास में पढ़दो है कामरान? मैं ना पढ़दो। ना पढ़दो है? नहीं जाता स्कूल? क्यों? स्कूल कटी करी है ना। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है? हाँ सही। अच्छा, न्याणी दा मुंडी भी 2 उंगलियां, उस हाथ में भी 2 उंगलियां? नहीं, इसमें 1 है। मौरूसी बीमारी या किसी सैयद की बद्दुआ ने अब तक इस पूरे गांव को माजूर रखा है, और शायद कयामत तक आने वाली नस्लें भी इसी पुरअसरारियत का शिकार रहें। बच्चे 2 उंगलियों के बावजूद हर तरह का खेल खेलते हैं। दो गांव है नाज़रीन, एक ही महमूद पंवार और उसके बिल्कुल सामने हलीम पंवार। लेकिन इन दोनों गांव के दरमियान रिश्तेदारियां मौजूद हैं, रवाबत मौजूद हैं, ताल्लुक है, लेकिन पुल नहीं है। और तमाम लोगों को उधर से इधर और इधर से उधर जाने के लिए इस पानी में से गुजर कर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी इस वक्त उधर जाने के लिए इसी नहर को इस्तेमाल कर रहे हैं। साले बाबा, खैरियत? नाम क्या आपका? लाल बख्श। लाल बख्श पंवर। यहाँ जितने भी लोग हैं एक ही बिरादरी के हैं इस गांव में? हाँ। तो ये कब से है आपको ये बीमारी जो है? ये असांजा वॾा चवंदा हुआ जेके आहिनि इहे अलाह ताला जे पासे ॾांहुं ईअं थियणो। पोइ असां घणा ई पाण में जेके ई आहियूं उहे पाण में मिट मामा चाचा भाटिया पाण में आहियूं। अलाह जी ज़ात तां सदके वञा असांखे ॿ आङुरियूं ॾिनई
रोज़गार का क्या सिलसिला था? कैसे अपना बच्चों का पेट किस तरह से पाला? क्या करते रहे सारी ज़िंदगी? मेरे मेहनत मज़दूरी करे पंहिंजा बछड़ा पालियासीं त जेके सॼा हथ आहिनि त सही आहिनि, बाक़ी मिड़े थोरी घणी थिए थी पर अलाह जे हुकुम सां मिड़े पोइ पंहिंजो खाई पी वेंदा आहियूं, पर बि जीअं सॼनि हथनि वारो खाए ओतिरो असांखे। गांव के बड़ों ने भी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। इस गांव के बाशिंदों ने अब अपनी माजूरी के साथ रहना सीख लिया है। दुनिया के लिए ये एक खबर है, मगर इन सब के लिए मामूल की बात। कॾहिं खां थी इहो मसलो तोसां? जाए जम खां। जाए जम खां? हाँ। अच्छा, का तकलीफ़ थींदी अथई कमकार में? छा थींदो, कीअं थींदो? कोडर हिन में ज़मीन, हिन में लटे कपिड़े में। स्कूल वेंदो आहे? न कॾहिं वियो आहे स्कूल? न कॾहिं बि न वियो? कोन। छा कमु करे थो? बस ये माल चाढ़ींदा आहियूं मज़ूरी ते। माल कंहिंजो आहे? परायो आहे त ॻोठ जो आहे। हाँ, घणी मेंहूं थी अथव? मेंहूं न ॿकरी आहे हिकु ॿ। स्कूल छो न वियो आहे? छा वजह आई? शामो किताब वठी, शामो करे मिसकिन पीउ मरी नंढे ग़रीब आहिनि, मुंहिंजा भाटिया। इस अजीबो गरीब गांव के माहौल में सुकूत और हैरत बसी हुई है। पानी में छा पसंद अथव? कहिड़ी भाॼी पसंद अथव? अलाह साईं जेकी बि ॾे बिस्मिल्लाह। अच्छा, रुखी ॾे बिस्मिल्लाह, ॾुध सां ॾे बिस्मिल्लाह। पर हिकिड़ी दिलि त भाॼी चवंदी सां। आहे न, हिकिड़ी दिलि त चवंदी दिलि आहे त साईं हाणे छा चवंदी आहे दिलि? चवंदा जेकर गोश्त खाऊं। अच्छा, मिलंदो आहे गोश्त? मिली वेंदो आहे? अलाह मालिक रब खाराईंदो आहे। यहाँ तक कोई पक्की सड़क भी नहीं आती, मगर यहाँ नए आने वाले को इस राजों भरे माहौल से वहशत आने लगती है। इन दोनों को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। हमसे बात करने के बाद उन्हें भी नहर के जरिए ही उस पार जाना पड़ा। तरण ईंदो अथई? हाँ। पूरो चङी तरह? हाँ। पाणी में तरी वेंदो? हाँ। हाँ, तकलीफ़ त थींदी हूंदई तरण में? पोइ मजबूरी खां। मजबूरी खां? ॿुॾो त न आहे कॾहिं? हाँ? हिन भरनो पोइ वठी वेंदा आहिनि दुकान ॾे। तव्हांखे तरण ईंदो आहे? मां साईं जवानी में हुयुमि, हाणे नथो तरी सघां। पाणी अचे त न निकिरी न सघो? निकिरी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं एक ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी इस माजूरी के साथ इतनी मुश्किल में कि एक बटन बंद करना और खोलना भी खासा मुश्किल है, अपने हर जुमले में एक आध मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करता है। उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और फिर भी मज़ीद की हवस है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लाल बख्श जैसे लोग यकीनन एक मिसाल है। अल्लाह करे कि ऐसा ही दिल, ऐसा ही सब्र और ऐसा ही शुक्र अदा करने की आदत जो है वो उन तमाम लोगों को भी हासिल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। साईं छा हाल है? खैर है? अच्छा, इंजेक्शन लगा रहे हैं आप? चलें लगाएं, फिर आपसे बात करते हैं। इनको क्या हुआ? एक्सीडेंट? शायद किसी बुजुर्ग की बद्दुआ के मारे हुए इस गांव में एक खस्ता हाल डिस्पेंसरी भी है, जहां डॉक्टर तो शहर से आता है लेकिन डिस्पेंसर के फराइज एक मकामी शख्स ही अदा करता है। नूर मोहम्मद ने बड़ी महारत से जख्मी को इंजेक्शन लगाने के बाद सरेआम की टीम को वो दास्तान सुनाई जो वो अपने बड़े बूढ़ों से सुनता आया है कि ऐसा क्या हुआ था जिसने इस गांव की नस्लों को माजूर कर दिया है, और जहां माएँ इस यकीन के साथ अपने बच्चों को जन्म देती हैं कि उनके हाथों और पैरों में 2-2 उंगलियां होंगी। परेशानी क्या क्या होती है इस बीमारी की वजह से आपको? काम जो ही है वो नहीं कर सकते हैं। ये क्या बीमारी है, कोई किसी की बद्दुआ है? हमने कहानियाँ भी सुनी बहुत सी। बद्दुआ सैयद हुयो चवनि पिया त वॾे ज़माने जो 1947 पाकिस्तान खां बि अॻु। पोइ उन असांजे वॾे खे औलाद कान्हे, उन चयो त मां तव्हांखे दुआ कयां थो, अलाह कंदो तव्हांखे औलाद थींदी पर 2 आङुरनि सां। पोइ बादशाह चीज़ल शाह खां परे बलोचिस्तान, यार मोहम्मद शाह मुराद शाह, पोइ उहो वियो हलियो। पोइ औलाद असांजे वॾे खे थी 4 पुट अहिड़ा थिया। अहिड़ा जे थिया त हर कंहिं ॾिठा त हर को दहा पियो करे त हे त भिंदा। पोइ सैयद आयो, पोइ हिननि चयो साईं हे असांखे ॿिया न खपनि। सब लोग काम करते हैं अपना, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो मांगने पे मजबूर हो? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करें, मजदूरी तो नहीं कर सकता है, क्या करें। वो जो सैयद आयो ना,
त उन चयो त मां हाणे दुआ थो घुरां, तव्हां अमीन कयो त अॻे मां दुआ घुरी त तव्हांखे बिना घुरनि सां पुटु ॼाईंदो, बिना घुरनि वारो। हाणे मां दुआ थो घुरां त जिथे तव्हांजी न्याणी वेंदी धीअ, उते क़यामत ताईं हिकु ॿ पैदा थींदा। हाणे उन ज़माने खां वठी हिन हाणे क़यामत आहे, इहो ॾिसो था मुल्क में गोड़बा सड़बा आहिनि त अञा ताईं हलंदी थी अचे। इहो नंढड़ो बि ॾिठो था। पोइ वरी DC साहबु आयो नारे जो, जवान मुड़ुसु हुयो 6 पिरी। पोइ मां हितां माण्हू वठी सभई वियोमांसि, चई बाबा असां पाण बुख था मरूं, असां किथां था ॾियूं। पोइ असांखे धमकियूं ॾेई मोटाए छॾियो। हा, पोइ वरी असां कॾहिं वियासीं कोन। थैंक यू। यहाँ भी अल्लाह ताला की तख्लीक के कुछ अलग और अजीब मनाजिर हमने देखे हैं। खालिक कायनात के इस सरबस्ता राज से पर्दा उठाए बगैर हमने एक दूसरे इलाके का रुख किया, जहां इंसानी अक्ल से मावरा कुछ और हैरान कुन मनाजिर हमारे मुंतज़िर थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं शिकारपुर के ही एक और इलाके रुस्तम रोड पर, और यहाँ भी अल्लाह ताला की तख्लीक के कुछ अलग और अजीब मनाजिर हमने देखे हैं। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन इस अजियत भरे राज की यहाँ के मकीनों को कुछ समझ आई है या नहीं, ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। एक ही मोहल्ले में बड़ी तादाद में ये तमाम बच्चे इस हालत में हैं। इसके पीछे भी क्या कोई कहानी है, क्या कोई किस्सा है, या फिर ये भी किसी तरह की कोई मौरूसी बीमारी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताएं कि ये 2 बच्चे, इनका क्या ताल्लुक है आपसे? जैसे ये लड़का है, ये मेरा कज़न है। अच्छा। और ये मेरी बेटी है। तो ये जितने भी लोग बच्चे यहाँ पे हैं, उन सब का आपस में कोई ताल्लुक है? नहीं, सब रिश्तेदार हैं किसी न किसी तरह से, दूर नज़दीक? हाँ, थोड़ा बहुत है ना, कहीं ना कहीं से ताल्लुक है कि हमारा ये खानदानी सिलसिला है। पहले हमारा चाचू होता था। अच्छा। वो भी मतलब जैसे ये भतीजा खड़ा है, मेरा कज़न खड़ा है, ऐसे ही था। तो वहीं से ये लाइन मिलके आ रही है। अभी ये मेरी बच्ची भी मेरे घर में उसी तरह से पैदा हुई है। अपने हिसाब से कहते हैं, कभी कभार तो मतलब हम अगर कोशिश करते हैं इनको श्रृंगार कराने की तो नहीं करती है। अच्छा। और कभी खुद करती है तो ऐसी शक्ल बना देती है जैसे जन्नत की तरह। और अब इन 2 बच्चों की नानी है हमारे साथ, तो उनसे भी बात करते हैं और एक औरत किस तरह से देखती है इस सूरत हाल को। माँ जी बताएं, क्या लगते हैं आपके ये दोनों? ये बेटी के औलाद है। बेटी की औलाद है? हाँ, इन्हें जो माँ भी मरी है। माँ और बाप दोनों नहीं है इनके? इनके नहीं है, इन्हें क्या है, माँ। अच्छा। तो किस तरह ये हुआ कि आपको बताया, डॉक्टर के पास गए कभी? वो डॉक्टर चैन पे तो इन्हनि खे जाए जम जान न भई इन्हनि जो दिमाग़ नंढड़ो आहे, नथो न सही थींदा। नालो छा अथई? नालो ॿुधाए। न नालो न ॿुधाईंदा। नालो छा अथई? तुझो नालो छा आहे? तुझो नालो छा आहे ॿुधाए। इसी मोहल्ले का एक झोंपड़ा नुमा मकान, जिसके दरो दीवार से गुर्बत झलकती है, जिस घर का इकलौता बेटा और 2 बेटियां भी इसी माफौकल फितरत बीमारी का अजाब झेल रहे हैं। दुनिया में शायद इससे ज्यादा करबनाक एहसास कोई नहीं होगा कि एक माँ को ये बताया जाए कि उसने अभी अभी जिस बच्चे को पैदा किया वो एबनॉर्मल है, और इस माँ की कोख से तो 3 ऐसी ही बेनाम जिंदगियों ने जन्म लिया है। पूछें, एक माँ के लिए कितना मुश्किल है इस तरह के बच्चों को पालना? क्या परेशानियाँ होती हैं? ॾाढो मुश्किल आहे। ॾाढो हिननि जो मुश्किल आहे। उथणु वेहणु धोइणु धपोइणु सॼो मुश्किल आहे। अकेले ही कंदा हो या ॿियो बि कुछ? बस अकेले ही। किन फीलिंग्स से गुजरी, क्या इन्होंने महसूस किया? वरी ॿियो बि सही थियो, उन खां पोइ वरी हे माना हीअं मस्तानो थियो। उहे बस सही आहिनि? हाँ, 3 आहिनि सही। उहे काथे? न्याणियूं आहिनि। अच्छा, वॾियूं? हाँ, वॾियूं। अब 3 औलादें इनकी जिस तरह बता रही हैं नॉर्मल हैं, तो क्या ये जिस तरह उनसे तो मैंने पूछा, वो कहते हैं अल्लाह की नेमत है, शुक्र करते हैं। एक माँ के लिए कितना मुश्किल है, वो क्या कहती है? कोई शिकवा, कोई दुआ? बस दुआ अल्लाह को घुरदाऊं त अल्लाह साईं चङी तरह ॾे औलाद। हे माज़ूर कहिड़े कम जा? बस हे त ईअं ई आहिनि न कम जा न कार जा। पुट जी औलाद कोन्हे बि।
छाणो पुट कोने को टे न्याणियूं आहिनि। तो ये आपसे ज़रा पूछते हैं कि अल्लाह ने एक ही बेटा दिया और वो भी ज़ाहिर है आपकी परेशानियां भी माली, आपका दिल तो चाहता होगा कि बेटा होता तो सारा होता। अब अल्लाह की मर्ज़ी यही है, क्या कर सकते हैं। अभी आपकी क्या हालात हैं, क्या यानी अब हम घर तो देख रहे हैं आपका, ज़ाहिर है मेरा घर तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन हालात ये हैं कि 5 महीने रोज़गार पे होता हूँ, 4 महीने बेरोज़गार होता हूँ। प्राइवेट है। अच्छा हाँ, ईमानदारी का दौर तो है नहीं, ईमानदारी से चलते हैं। तो अभी हालात देख रहे हैं आप खुद, इस हालात में जीना मरना भी मुश्किल है। मेरे वालिद साहब थे पहले पेशमाम, वो मेरे साथ होते थे, अब वो भी बूढ़े हो गए तो अकेला हो गया तो अल्लाह के इम्तिहान बहुत आते रहे। सबसे बड़ा इम्तिहान तो ये एक तरह से औलाद का इम्तिहान है, बेरोज़गारी का इम्तिहान है, और दूसरा आप देख रहे हैं मुआशी हालात कितने बदतर हो चुके हैं। गवर्नमेंट के लिए तो मुलाजिम वही हैं, अवाम उनकी वही है जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। कभी ये उन्होंने सोचा ही नहीं है कि ये भी अवाम है। जो बच्चे हैं ये ख्वाहिश भी करते हैं एक माँ से ज़रा। हाँ। अच्छा, जब देखते हैं टेलीविज़न पे चलते हैं कहीं पे तो देखते हैं कपड़े ऐसे पहनती हैं लड़कियाँ, ये कहते हैं हमें भी दे के दो। अच्छा जी हाँ, और वैसे कपड़े पहनने की ख्वाहिश करते हैं। जूते होते हैं, कहती हैं हमें भी जूते लेके दो। अरे बाबा जूते लाएं कहाँ से, ऐसे हालात में पेट का गुजारा करना मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं मेरे घर में नलका नहीं है, पेट का गुजारा करना मुश्किल है, नलका कहाँ से लगा, पानी कहाँ से, पानी नज़दीक वालों से ले लेते हैं। अच्छा, यानी घर में पानी भी नहीं है जो इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है। एक माँ अपने मुस्तकबिल और ख्वाबों से महरूम बच्चों की परवरिश किस एहसास और मुश्किल से करती है, उसके इजहार के लिए शायद कोई लफ्ज़ अभी तख्लीक ही नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी बड़ी जालिम चीज़ है, बेबस करके भी चाहती है कि उसे गुजारा जाए। सो इस घर में भी जिंदगी गुजर रही है, भाई बहनों का प्यार भी है, लड़ाई झगड़े भी, खुशियाँ भी, गम भी और फिल्मी दुनिया भी। ने क्या समझ आती है टीवी देख के? समझो उहा स्टोरी सॼी ॿुधाईंदा। अपनी झील जैसी गहरी आंखों में ख्वाब लिए वो गुमसुम अपना काम करती रहती है, और उसकी छोटी बहन सनम अभी बचपने से बाहर नहीं आई। वही खेल और वही बनाओ सिंगार। 2 उंगलियों वाले मकीनों के गांव से छोटे सर वाले बच्चों के मोहल्ले के बाद हमने एक घर का रुख किया, और इसकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। नाज़रीन, शिकारपुर में कुदरत की सितम ज़रीफ़ी के शिकार एक ख़ानदान के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस ख़ानदान में 4 बच्चे ऐसे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ये ख़ानदान चूँकि गरीब है, इनकी क्या मुश्किलात हैं, और अब जब ये बच्चे जवानी की दहलीज़ पर कदम रख रहे हैं तो इन माँ बाप की मुश्किलात क्या हैं, ये आज उनसे बात करके हम जानेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं, ये भी कुछ आपको एक झलक दिखा सकें। परेशानी क्या हुई आपको, कोई मुश्किल हुई अब तक इनको पालने में? साईं ॾाढी मुश्किल पई असांखे। अच्छा, हाँ, एतिरी जंहिंजी हद कोन्हे, बसि पहुचियोसीं, हाणे ग़रीब माण्हू हुयासीं, पोइ ॾाढो सो ॾुख ॾिठासीं उन वक़्त में। हाँ, माँ जी आप बताएं, अब ज़ाहिर है बेटी भी आपकी जवान हो रही है, तो बेटियों के लिए शादी की उनकी फ़िक्र होना शुरू होती है सबसे पहले, तो अभी कोई है नज़र में कुछ, या परेशानी है भी इस मामले में? परेशानी है न। अच्छा, अहिड़े जो ॿार कंहिं को ॾियूं त उहे त रोसनि न, पर दूर थी सनि त उहो सुखिया न रख सघंदासीं, तंहिंजे करे परेशानी है। सबसे ज़्यादा शरारती कौन था इन चारों में? चारों में ये इसे बताएंगे सबसे ज़्यादा शरारती है, इसे समझाएं ज़रा। अच्छा, ये टीवी शीवी देखते हैं सब बच्चे शौक से? तो इन्हें क्या समझ आती है टीवी देख के? समझो उहा स्टोरी सॼी ॿुधाईंदा।
filman Islam lah हाँ, baik हाँ, Islam हाँ, nama हाँ। kamu. Lepas naik di bawah. हाँ जाहिर है मुश्किल है, लेकिन फिल्म और टीवी शौक से देखते हैं। शौक से देखते हैं। और इस वक्त नाज़रीन हमें इस फैमिली में ज्वाइन किया है इस घर की बहू ने, जो कि इम्तियाज़ की बेगम है, बोल सकती हैं, सुन सकती हैं और माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, यानी मैट्रिक इनकी तालीम है। इनसे पूछते हैं कि इनके लिए कितना आसान या मुश्किल था अब तक अपने मियाँ के साथ रहना। आपको कोई परेशानी हुई अब तक अपने मियाँ के ना बोल और सुन सकने की वजह से? जी नहीं, अभी तक मुझे नहीं हुई। अच्छा, यानी क्या कोई ऐसा लम्हा आता है जब बात समझाने में या समझने में कोई मुश्किल हो थोड़ी सी? नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं कैसे है। समझाती हैं आप कोई बात इनको? बस इसको इशारे से ही समझाती हूँ। अच्छा, और समझ जाती हैं? समझ जाती हूँ। तो इससे पहले आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई इर्द गिर्द फैमिली में कोई ऐसा था कोई शख्स? नहीं। और जब पहले दिन आप शादी करके आई यहाँ पे, तो क्या आपको लगा और क्यों आपने ये फैसला किया कि शादी करनी चाहिए इम्तियाज़ से आपको? बस माँ बाप ने मुझे दे दिया इसको। अच्छा जी। और आपने माँ बाप के उस पर, जी हाँ। लेकिन आपको लगता है कि ठीक अच्छा फैसला किया आपने? जी हाँ। यानी इम्तियाज़ अच्छा शौहर है? हाँ सही है। ख्याल रखता है? बहुत ख्याल। परेशान तो नहीं करता? इसे बताएंगे तारीफ कर रही है इसकी। अच्छा, ये न्याज से पूछें कि शादी करनी, बैंड बाजा नहीं? हाँ, कोई है नजर में? नियाज ने खुश खुश हमें समझाया कि वो काम पे जाता है और वहाँ उसे एक लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करेगा। देने वाले ने उसे बोलने और सुनने की ताकत तो नहीं दी, मगर ख्वाब देखने की सलाहियत जरूर अता की है। सनम, कोई मेकअप शेकअप अच्छा लगता है? कुछ हैं? अच्छा लगता है। चूड़ियाँ कहाँ से आई? अच्छा, तो इन दोनों में से किसको ज्यादा शौक है मेकअप करने का या अच्छा, सनम को ज्यादा शौक है। सोभिया क्या मेहंदी वगैरह लगाती है ईद पे? चूड़ियाँ वगैरह पहनती है? डिजाइन अपने आप। अच्छा, खुद बनाती है, मेहंदी लगाती है? भाई वाह वाह वाह। इस घर की बड़ी बेटी सोभिया, जो अगर बोल और सुन सकती तो किसी तरह भी किसी लड़की से कमतर नहीं। वो जानती है कि उसकी शादी कभी नहीं होगी। अपनी झील जैसी गहरी आंखों में ख्वाब लिए वो गुमसुम अपना काम करती रहती है और उसकी छोटी बहन सनम अभी बचपने से बाहर नहीं आई। वही खेल और वही बनाओ सिंगार। माजूरी इस घर से भी जिंदगी और जिंदगी की रमक को खत्म नहीं कर सकी। ये हमारे देखते ही देखते सोभिया ने ये बनाया है। और ये कितने आप एक दिन में बना लेते हैं वैसे घर में? 100-125 बना लेते हैं घर के अंदर, और अच्छी आमदनी हो जाती है इससे, गुजारा अच्छा हो जाता है। जब बजाय तो उसमें बोर्ड लगा हुआ, स्कूल के अंदर कोई भी नहीं है। 11 बजे कौन सी ब्रेक होती है? इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं। आप इन बच्चों की तरबियत किस तरह से करते हैं? ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, कोई फर्नीचर अगर है तो वो खाली पड़ा हुआ है। नाज़रीन, ये है उस ज़िले का माजूरों की बहाली का स्कूल, जहाँ से एक दिन में 3 मुख्तलिफ स्टोरीज़ हमने आप तक पहुँचाई हैं। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल होगी उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। स्कूल की क्या हालत है ये आपको अंदर ले जाकर दिखाते हैं। जब बजाय तो उसमें बोर्ड लगा हुआ, स्कूल के अंदर कोई भी नहीं है। कितने लोग हैं अभी? बचे वो ब्रेक टाइम है। हाँ जी, ब्रेक टाइम है। 11 बजे ब्रेक टाइम हो जाता है। हाँ। 11 बजे कौन सी ब्रेक होती है? इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं। ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, कोई फर्नीचर अगर है तो वो खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ क्या बस कोई आलात, कोई चीज़ मौजूद नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है? नहीं। किस तरह से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन बच्चों की तरबियत किस तरह से करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कुछ ऐसे आलात नहीं है, कुछ जदीद चीज़ें नहीं है, तो आप किस तरह से बताते होंगे? तो घर में भी कर सकते हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पर हम जो है ना एजुकेशन चलाते हैं। किस तरह से एजुकेशन देते हैं? फर्ज करें अगर एक नाबीना शख्स है। नाबीना, हाँ, नाबीना की यहाँ पर नहीं है। अच्छा, नाबीना की हमारे यहाँ जो सुन या बोल नहीं सकता उसे किस तरह से आप पढ़ाते हैं? जो डिसेबल है, मिसाल के तौर पर ये डीफ एंड डम है, तो उसको हम जो है सिखाते हैं। थोड़ा बहुत इशारे की तरह जो है ना हम करते हैं। इतना थोड़ा बहुत तो वो घर में भी कर लेता है। कल हम एक वो फैमिली से मिलके आए, उनके 4 बच्चे बोल और सुन नहीं सकते थे, लेकिन वो सब कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ लाने का क्या फ़ायदा होगा एक बच्चे को? मुझे बस ज़रा समझा दें कि जो ये इमारत बनाने में पैसा खर्च हुआ होगा, इस कौम का, टैक्सों का, जो ये फर्नीचर के लिए पैसा खर्च हुआ होगा, या जो आप लोगों की तनख्वाहों पे खर्च हो रहा है, उसका एक माजूर आदमी को किस तरह से फ़ायदा होता होगा? ज़रा मुझे वो समझा दें आप। क्या है यहाँ पे?
मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, टेलरिंग इंस्ट्रक्टर हूँ सर। आपके अलावा क्या कितना स्टाफ है? हमारे यहाँ मेरे अलावा एक और है, टीचर है, वुड वर्किंग का है। वो फिलहाल जो है ना वो है, वो भी ब्रेक में? नहीं, वो लीव पे गए हुए। वो ज़रा काम से गए, डीओ ऑफिस गए। प्रिंसिपल और हेडमास्टर साहब जो हैं वो जो है वो डीओ ऑफिस तशरीफ ले गए हैं। जी हाँ। ब्रेक का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा चलो ब्रेक है तो मैं भी नहीं, वो काम था। हाँ सही से बिल्कुल सच बताएं, उनकी हाज़िरी लगती है? बिल्कुल लगती है। कोई ऐसा रजिस्टर्ड है आपके पास हाज़िरी वाला, अटेंडेंस वाला? आए दिखाएं, या सही बता दें या दिखा दें? नहीं, बिल्कुल है। चलिए दिखाइए, आइए। टोटल कितने लोग हैं? और आज किसी की भी हाज़िरी नहीं है। और आज छोड़ दें 26 तारीख को भी सिर्फ 2 लोग प्रेजेंट थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी तनख्वाहें ज़ाहिर है बर वक्त पहुँच जाती होंगी ना, इनकी तनख्वाहों में तो लेटर नहीं होता होगा, ना ही तनख्वाहें डीओ ऑफिस जाती होंगी, वो तो यहाँ आती होंगी ना सर जी। लेकिन वो खुद डीओ ऑफिस तशरीफ ले गए हैं मास्टर साहब। अच्छा, इसे स्कूल कहना ही माजरत के साथ एक अजीब मजाक सा लग रहा है और हंसी आ रही है यहाँ आके कि इसे हम एक बड़े ज़िले के माजूरों की बहाली का स्कूल करार दे रहे हैं, जिसे वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल में नज़र नहीं आ रही। बड़ा एक अजीब सा वीरानी का सा माहौल है। और ये भी अजीब मजाक है कि किसी तरह की कोई जदीद साइंसी मदद नहीं ली जा रही उन बच्चों को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए जो बोल या सुन नहीं सकते, या जो जहनी तौर पर माजूर हैं, या जो दीगर माजूरियों का शिकार हैं। आप मंजर देख सकते हैं, ये मंजर खुद ही बोल रहा है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस इमारत का ये हिस्सा जिस पर डेस्क तो पुराने मौजूद हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर खाली है, सिर्फ मेरी आवाज़ ही गूंज रही है यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है ऐसी। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ ये साहिबान अगर कभी कभार तशरीफ़ लाते होंगे तो बैठकर चाय शाय पी लेते हों, लेकिन ये भी खाली नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है ये टेबल, ये कुर्सियाँ, ये सोफ़ा, इसके पैसे, ये बिजली, ये सब चीज़ें हमारे और आपके टैक्स के पैसों से अदा की जाती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा है सिफ़र। तो ये आधा स्कूल तो हमने घूम लिया। एक कमरा और देख लें, इसमें पानी का पाइप पड़ा है और डेस्कों पे मट्टी है। अगर इतनी लाइट में नज़र आ सकती हो, तो ज़ाहिर है यहाँ कोई आता नहीं है। सो ये भी एक तरह से ज़ाया। और ये है जनाब क्लर्क साहब का रूम। उस रूम में क्लर्क साहब तो नहीं है, कुर्सी भी नहीं है ज़ाहिर है, क्योंकि वो होंगे तो बैठेंगे ना किसी चीज़ पे। तो ये ख़वातीन और हज़रात सूरत हाल है उस ज़िले की जहाँ हमने आपको दिखाया। उस ज़िले के अंदर पूरे का पूरा गांव ऐसा है जो हाथों और पैरों से माजूर है, उनकी 2 उंगलियां थीं। उस ज़िले में जहाँ पूरे का पूरा एक इलाका और मोहल्ला ऐसा था जहाँ छोटे सर वाले बच्चे, जहनी पसमानदगी के शिकार बच्चे मौजूद थे। यहाँ से बिल्कुल चंद गलियों के फासले पर वो ख़ानदान जिनके 4 बच्चे बोल और सुन नहीं सकते। और ऐसी दर्जनों और सैकड़ों कहानियाँ ज़िला शिकारपुर के मुख्तलिफ देहातों में, ज़िला शिकारपुर के इस शहर के अंदर बिखरी पड़ी हैं। लेकिन उनका पुरसाने हाल ये स्कूल हो सकता था, जो कि नहीं है। और लाखों रुपए के जो फंड्स हैं वो पता नहीं किसकी नज़र हो रहे हैं। कोई काम भी चूंकि ढंग का नहीं है तो लिहाजा ये बल्ब भी दिन के वक्त जल रहा है। ये गाड़ियाँ मुझे यकीन है 1000% ये इस्तेमाल होती हैं बच्चों को लाने के लिए। किसकी है ये बच्चों को यहाँ से लाते हैं। किस बच्चे को लेके आए हैं आज आप? किस बच्चे को आज इस गाड़ी पे लाया गया? यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नज़र आ रहा है? यहाँ नहीं, अभी नहीं। अभी कोई बच्चा इस गाड़ी पे नहीं आया। इस गाड़ी पे कौन आया है? अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब बच्चे नहीं आते इस गाड़ी पे? पड़ोसी जो होते हैं ना, ज़्यादातर पड़ोस के वो आते हैं। मतलब जब आज कोई बच्चा इस गाड़ी पे नहीं आया तो इसका मतलब इस बच्चे गाड़ी पे नहीं आते इस पे। ये पर्सनल इस्तेमाल होती है हेडमास्टर साहब की, आप लोगों की? नहीं, पर्सनल यूज़ नहीं। तो गाड़ी तो इस्तेमाल होती हुई लग रही है ना, साफ़ सुथरी भी है, कपड़ा शपड़ा भी मारा हुआ है इस पर। डीओ वगैरह जाना होता है, ऑफिस तो ज़ाती इस्तेमाल ही हो गया ना सर। चलें, बिल्कुल सही, ईमानदारी से देखें। बच्चों का मामला है, वो बच्चे बेचारे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। आपको लग रहा है आप तो हैं यहाँ मौजूद हैं, आपको हम सराहते हैं, आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे उनको तो पॉइंट आउट करें ना। देखिए आज इत्तेफाकन ये हुआ है कि हमारा डीओ जो है ना, इंचार्ज जो है डीओ ऑफिस गया हुआ है। हम डीओ के पास भी जाते हैं, पता चल जाएगा आया है नहीं आया। हाँ, वहाँ जाके देख लेते हैं, मिले होंगे ना। वो आप कह रहे हैं कि आज छुट्टी पर है, बाकी 3 कहाँ है? वो भी गए। अगर एक आदमी भी गैर हाजिर है ना तो वो भी तो जवाब दे ना फिर। नाज़रीन, मुझे कसम उठाने की हद तक इस बात का यकीन है कि अगर कमीशंस ना मिलती हों तो शायद ना इस स्कूल की इमारत होती, ना इसके अंदर ये जो छोटा मोटा फर्नीचर मौजूद है ये होता, और ना ये जो टूटी फूटी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये इस इमारत के अंदर मौजूद होती। जो कौम, जो हुक्मरान और जो अफसरान माजूरों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए कम से कम लफ्ज़
जहनी माजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है।